नमस्कार विद्यार्थियों, स्वागत है मेरे YouTube चैनल गुरुकुल क्लासेस 9261 में। आज के इस सेशन में हम लोग पार्ट ऑफ स्पीच के पार्ट प्रोनाउन की अगला जो भेद है, प्रोनाउन का अगला जो प्रकार है, उस पर हम लोग चर्चा करने वाले हैं। ठीक है ना। चूंकि आज रिपब्लिक डे की पूर्व संध्या है, तो सबसे पहले तो मैं तमाम मेरे दर्शकों को रिपब्लिक डे की हार्दिक बधाई देता हूँ, शुभकामनाएं देता हूँ समस्त भारतवासियों को। इस फेस्टिवल की, ये जो अपना नेशनल फेस्टिवल है, राष्ट्रीय पर्व है, इसकी पूर्व संध्या पर मैं सबको बधाई देता हूँ, शुभकामनाएं देता हूँ। ठीक है ना। चलिए, आज के इस टॉपिक पर हम लोग चर्चा कर रहे हैं रिलेटिव प्रोनाउन। रिलेटिव प्रोनाउन के तकरीबन 2-3 वीडियो मैं पहले अपलोड कर चुका हूं, और आज रिलेटिव प्रोनाउन, चूंकि हम लोग जानना शुरू हो गए हैं, जान चुके हैं कि रिलेटिव प्रोनाउन को रिलेटिव कंजंक्शन के नाम से भी जानते हैं, क्योंकि ये सारे के सारे कंजंक्शन ही होते हैं, और ज्यादातर जब वाक्य इनके पूछे जाते हैं तो कंजंक्शन के रूप में ही इनके पूछे जाते हैं। ठीक है ना। तो इसको हम कंजंक्शन भी कह सकते हैं, रिलेटिव कंजंक्शन। ठीक है ना। चलिए, आज जिन मैं रिलेटिव कंजंक्शंस की या रिलेटिव प्रोनाउन की चर्चा करूंगा, वो 2 रिलेटिव प्रोनाउन उठाऊंगा। एक तो है वेयर और एक है व्हेन। वेयर और व्हेन, क्योंकि आप सबको ध्यान है कि ये जो डब्ल्यूएच वर्ड जो रिलेटिव प्रोनाउन का काम कर रहे हैं, ये इंटरोगेटिव प्रोनाउन भी होती है। यदि इंटरोगेटिव प्रोनाउन की हम बात करें, तो ये वाला जो वेयर है, इसका अर्थ होता है कहाँ, क्योंकि इसका मुख्य जो कार्य होता है वो पर्सन पूछने का होता है। और व्हेन का अर्थ होता है कब। ठीक है। तो कहाँ का जवाब स्थान आ जाता है, और कब का जवाब टाइम आ जाता है या समय आ जाता है। चूंकि हम लोग इंटरोगेटिव प्रोनाउन नहीं कर रहे हैं, हम लोग रिलेटिव प्रोनाउन कर रहे हैं, तो इन दोनों का जो अर्थ है वो चेंज हो जाएगा। मैं आपको बता देता हूं कि वेयर का अर्थ, जब आप रिलेटिव प्रोनाउन का क्वेश्चन सॉल्व करोगे, तो वेयर का अर्थ हो जाता है जहां, और व्हेन का जो अर्थ है वो हो जाता है जब। ठीक है। तो जब इन दोनों प्रोनाउन का प्रयोग आप वाक्य को या शब्दों को जोड़ने के रूप में कर रहे हैं, इनका यूज, तो फिर इनका अर्थ जो है वो कहां और कब नहीं रहेगा, जहां और जब बन जाएगा। बस बहुत ही आसान होता है। जब भी आप वेयर और व्हेन वाले रिलेटिव प्रोनाउन को सीख रहे हैं या कर रहे हैं, या इससे संबंधित प्रश्न को आप हल कर रहे हैं, किसी भी एग्जाम में कर रहे हैं, किसी लेवल का एग्जाम होते ही मतलब एक, चूंकि जिन कैंडिडेट्स को इंग्लिश कम आती है, या फिर उनका झुकाव इंग्लिश की तरफ कम होता है, नॉट इंटरेस्टेड रहते हैं इंग्लिश के अंदर, उनको बहुत मुश्किल बातें लगती है। ये कोई भी मुश्किल नहीं होता। एक बार आप अंदर घुस के देखिए, जैसे ही आप अंदर घुसोगे उस सब्जेक्ट के अंदर, उस टॉपिक के अंदर, मैं अगर मेरी पर्सनल में बात बताऊं, मेरे को यदि राजस्थान की हिस्ट्री की बात कर दी जाए मेरे साथ में, तो मैं राजस्थान हिस्ट्री को बिल्कुल डीप तक मैं अंदर घुसा हुआ हूं, मेरे को बहुत आनंद आता है। जबकि मैंने मास्टरी जो की है वो इंग्लिश के अंदर की है, उसके बावजूद भी चूंकि मेरा इंटरेस्ट बन गया था राजस्थान हिस्ट्री को लेके, तो मुझे बहुत अच्छा लगता है। मैं चाहे वो मेवाड़ का इतिहास हो, मारवाड़ का इतिहास हो, चलो अदरवाइज उस चीज को छोड़िए, अपने एनीवे बात नहीं करेंगे। तो मैं यहाँ पर चर्चा कर रहा हूँ कि एक बार आप इंटर होके और इंटरेस्टेड होके उस सब्जेक्ट मैटर को पढ़ने की कोशिश करो, बहुत इजी लगेगा। ठीक है ना। चलिए, किस प्रकार के वाक्य पूछे जाते हैं? 2 प्रकार के वाक्य पूछे जाएंगे। या तो आपके पास 2 सेंटेंस दिए होते हैं, दोनों सेंटेंस को कंबाइन करना होता है, जोड़ना होता है दोनों वाक्यों को। ठीक है। और या फिर आपके पास एक सेंटेंस दिया हुआ होगा और सेंटेंस के बीच में ब्लैंक दिया होता है, जिसको हम रिक्त स्थान बोलते हैं। उस रिक्त स्थान को अपने को भरना होगा। यदि अपने पास नीचे 4 विकल्प दे रहे हैं, तो 4 में से किसी एक को सिलेक्ट करना होता है, और यदि आगे ब्रैकेट के अंदर 2 या 3 कुछ भी दिए जाए, जो भी पेपर का पैटर्न बनाने वाले पर डिपेंड करता है कि पेपर का पैटर्न किस टाइप का आने वाला है, तो उस पर्सन का जो पैटर्न होगा उस हिसाब से हम उत्तर सिलेक्ट कर लेंगे। ठीक है ना। तो जब भी अपने को आंसर सिलेक्ट करना होता है, देखिए, एक चीज होती है, सीख गए हम लोग और हमें आ रहा है, उसका उत्तर कर दिया। देखिए, वहां अपना उत्तर सही है कि गलत है वो पता नहीं चलता है। ठीक है ना। उत्तर सही है कि जांच करनी अपने को आनी चाहिए। मेरे सामने मान लीजिए किसी ने कोई भी प्रश्न रख दिया और मैंने उसका उत्तर दे दिया। अब उत्तर देने के बाद सामने वाले ने यदि मेरे सामने एक क्वेश्चन मार्क और लगा दिया, मीन्स व्हाई, क्यों, उस क्यों का जवाब मुझे आना चाहिए। जब तक मैं स्पष्टीकरण नहीं दे सकता, क्लैरिफिकेशन नहीं कर सकता किसी चीज को, तब तक वो जो मेरा दिया हुआ उत्तर है वो रटा हुआ माना जाएगा। उसका क्लैरिफिकेशन अपने को आना चाहिए। और एक बार यदि आपने वाई का जवाब देना सीख लिया, उसके तुरंत बाद में समझ लीजिए कि वो वाली चीज फॉर एवर आपके माइंड में रहने वाली है, स्टेबल है, फिर वो स्थायी है बिल्कुल एकदम। चलिए, हम सबसे पहले मैं आपको बता देता हूं कि वेयर को लेके हम चर्चा करते हैं, और वेयर का प्रयोग वाक्य में किस प्रकार होगा। वही ट्रिक मेथड है मेरे पास, तो और कुछ नहीं, अपने को ट्रिक काम में लेनी है, अपना उत्तर सही होना चाहिए। ठीक है ना। क्या ट्रिक है? जो भी आपके पास वाक्य दे रखा है, उस वाक्य के अंदर, चूंकि आपको पता है कि जहां शब्द जो होता है वो प्लेस को, स्थान को इंडिकेट कर रहा है,
ठीक है ना। तो ये तो निश्चित है कि दोनों जो भी वाक्य दिए या फिर एक वाक्य के बीच में जो रिक्त स्थान दे रखा है उसमें कोई ना कोई ऐसी बात होगी जो स्थान को लेके कही हुई होगी। तो अपने को सीधा सा क्या याद रखना है, ये जो ब्लैंक दे रखा है इस ब्लैंक के ठीक पहले आप देख लीजिए कि क्या कोई स्थान का नाम दे रखा है, या तो स्थान का नाम दिया हो या फिर खुद ये प्लेस, खुद ये शब्द ही दिया हुआ मिल जाए तो भी खाली जगह में आपको किसका प्रयोग करना है, वेयर का करना होता है, कुछ माइनर कंडीशंस को छोड़कर। देखिए हर चीज के एक्सेप्शन होते हैं, अपवाद होते हैं। अब ये नहीं कि मान लो मैं ये बोल दूं कि खाली जगह के तुरंत पहले स्थान देखा और वेयर लगा दीजिए 100% सी हो सकता है कुछ वाक्य ऐसे भी टाइपिकल तरीके से बना के हमारे सामने रख दिए जाते हैं, प्रेजेंट कर दिए जाते हैं कि हमने याद ये कर रखा है, जबकि उसमें वेयर का प्रयोग नहीं होता है। तो वो तो कुछ ही एक्सेप्शन है, लेकिन जिस चीज को अपने को रट के दिमाग में रखना वो ये है कि खाली जगह के पहले यदि प्लेस दे रखा है, स्थान का नाम दे रखा है या स्थान दे रखा है तो निश्चित है कि 99.99% आपको उसमें वेयर भरना है। उम्मीद यही है कि वेयर वहां पर सही हो जाएगा। चलिए ठीक है, अब एग्जांपल मैं आपको बता देता हूं, कोई भी एग्जांपल आप उठा लीजिए वेयर को लेके। वाक्य दे रखा है दिस इज द टेम्पल, दिस इज द टेम्पल, उसके बाद खाली जगह दे रखी है गांधी जी हाँ वॉज शॉट डेड। ये वही मंदिर है जहां पर गांधी जी को गोली मारी गई थी। वेयर इज द टेम्पल, गांधी वॉज, नहीं माफ कीजिए, दिस इज द टेम्पल, उसके बाद ब्लैंक है गांधी जी वॉज शॉट डेड। ठीक है, अब खाली जगह के बाद में क्या दे रखा है और वाक्य की शुरुआत में क्या दे रखा है कोई मायने नहीं रखता है। आप रिक्त स्थान के ठीक पहले देखिए क्या दे रखा है, रिक्त स्थान के ठीक पहले दे रखा है गुरुजी दैट टेम्पल, दैट टेम्पल दे रखा है, इसका मतलब ये अपने आप में प्लेस है और इसमें आप किसका प्रयोग करोगे, वेयर का प्रयोग हो जाएगा। आंसर इज करेक्ट। ठीक है ना, दिस इज द टेम्पल वेयर गांधी जी वॉज शॉट डेड। ठीक है, इसी तरह से मान लीजिए कि आपके पास कोई वाक्य और दिया मिल गया, दिस is the school, this is the school I read for 5 years, for 5 years। ठीक है ना, ये वही स्कूल है जहां मैं 5 साल तक पढ़ा था। निश्चित है खाली जगह के ठीक पहले अपने पास शब्द क्या दे रखा है, द स्कूल दे रखा है, इसका मतलब स्थान का नाम है, खाली जगह में किसका प्रयोग हो जाएगा, वेयर का प्रयोग हो जाएगा। ऑल कैंडिडेट्स के लिए मैं ये बता रहा हूँ। ठीक है ना, ये नहीं है कि मैं केवल मेरे को देखने वाले 9वीं क्लास के बच्चे भी है, 6ठी क्लास के बच्चे भी है, 12th वाले बच्चे भी है, और कंपटीशन की रीट सीटी सेकंड ग्रेड फर्स्ट ग्रेड तैयारी करने वाले सारे कैंडिडेट मेरे को वॉच करते हैं। ठीक है ना, तो उसमें ये नहीं है कि केवल फर्स्ट ग्रेड वालों के सेकंड ग्रेड वालों के लिए है, नहीं, ये चीज कोई फर्स्ट ग्रेड सेकंड ग्रेड नहीं है। ग्रामर की बात आती है फ्रॉम 6th फ्रॉम 5th फ्रॉम 4th फ्रॉम 3rd फ्रॉम फर्स्ट टू आप किसी भी लेवल तक पहुंच जाना, सारे के सारे लेवल में। हाँ ठीक है, प्रश्न पूछने की जो टेक्निक होती है वो थोड़ी थोड़ी जैसे जैसे हम हाई लेवल पर या उच्च स्टैंडर्ड पर जाते जाएंगे, अपना स्टैंडर्ड बढ़ता जाएगा, वैसे वैसे प्रश्न पूछने की टेक्निक में थोड़ा परिवर्तन दे दिया जाता है, बाकी ग्रामर चेंज नहीं होने वाली होती है। ठीक है ना, देखिए 2 वाक्य आपके सामने रखे, दोनों ही वाक्य में रिक्त स्थान के ठीक पहले अपने पास क्या दे रखा है, सर जी अपने पास दिया हुआ है पैलेस, जगह का नाम, जगह दे रखी है। ठीक है ना, और कोई भी आ सकता है, जैसे मान लीजिए कि दिया मिल गया कि दिस इज द टेम्पल, तो हमने यहाँ पर ले लिया, दिस इज द स्कूल भी हमने ले लिया, कोई और कोई शब्द आ गया, ठीक है ना, सीधा आ गया दिस इज द पैलेस। मान लीजिए एक वाक्य में सीधा लिख दूं, दिस इज द पैलेस, ये वही जगह है, यू यूज टू गो डेली, यू यूज टू गो डेली, ये वही जगह है जहां पर आप प्रतिदिन जाया करते थे। तो इसमें द प्लेस आ गया खाली जगह के ठीक पहले, इसका मतलब बेझिझक हम किसका प्रयोग करेंगे, वेयर का प्रयोग हो जाएगा। ये तो हो गया आपका रिक्त स्थान वाला वाक्य। ठीक है, अब मान लीजिए कि अपने पास 2 वाक्य दे रखे और दोनों वाक्यों को जोड़ना है, तो कैसे जोड़ेंगे इसको मैं, अगर आपने स्क्रीनशॉट लेना है तो आप ले लीजिए। स्क्रीनशॉट इतना ही है, माइंड में इस चीज को विजन पर सेट कर दो, रिक्त स्थान के ठीक पहले प्लेस होना चाहिए, स्थान होना चाहिए, जगह का नाम होना चाहिए, बस खाली जगह में वेयर का प्रयोग हो जाएगा। ठीक है ना, चलिए एग्जांपल्स आपको मैं वो जोड़ने वाला और बता देता हूं, इसको मैंने यहां से हटा दिया है। ठीक है, एक वाक्य आप उसका समझ लीजिए। मान लीजिए आपके पास वाक्य दे रखा है, आई नाउ दैट प्लेस, आई नाउ दैट प्लेस, सीमा
read their every day, और अपने को डायरेक्ट कर दिया गया कि इन दोनों वाक्यों को जोड़ना है, किससे जोड़ना है, वेयर से जोड़ना है। ठीक है ना। अब जब दोनों वाक्यों को आप जोड़ोगे तो ध्यान रहे पहले वाक्य के लास्ट में या पहले वाक्य के अंदर आपको उस शब्द तक ध्यान अपना लगाना है जहां पर या तो स्थान का नाम दिया हो मिले या फिर खुद स्थान शब्द दिया हो मिले। ठीक है ना। वहां तक आपको पहले वाला वाक्य पूरा लिखना पड़ेगा, क्योंकि इस वाक्य में तो लास्ट के अंदर आ गया पहले, ठीक है ना, तो इसको पूरा ही लिखना पड़ेगा। यदि हो सकता है यहां पर स्टार्ट में यहां पर आ जाता है, ठीक है ना, तो आपको केवल वो स्टार्ट वाला ही लिखना है। उसके बाद दूसरे वाले वाक्य में उसी स्थान को लेके कोई ना कोई और प्रोनाउन आपको दी मिलेगी, वो जो प्रोनाउन दे रखी है ना उसी प्रोनाउन का वेयर बनता है। तो अब देखिए दूसरे वाले वाक्य में सीमा रेड देयर एवरीडे, इसका मतलब दूसरे वाले वाक्य के अंदर वो प्रोनाउन कौन सी दे रखी है, देयर दे रखी है। ठीक है ना। अब इस वाक्य को बनाइए, कैसे बनेगा, आई नाउ दैट प्लेस वेयर सीमा रेड एवरी डे। बस हो गया गुरुजी, ये देर कहां गया, ये देर का वेयर बन गया। मतलब ऊपर जो स्थान दे रखा है वो स्थान यदि रिपीट हो रहा है दूसरे वाक्य में तो उसको वापस दोबारा अपने को मेंशन करने की आवश्यकता नहीं है। वी नीड नॉट टू मेंशन अगेन और रिपीट। ठीक है ना। क्लियर हो गई ये बात, हो जाएगा वाक्य, नो प्रॉब्लम। मान लीजिए आपके पास ये आ गया कि ये वही गांव है जहां मेरा जन्म हुआ है, ये वही गांव है जहां मेरा जन्म हुआ, तो जहां के जो आपको इंग्लिश वर्ड या शब्दावली काम में लेनी है वहां पर अपने को क्या लगाना है, वेयर का प्रयोग करना है। क्लियर, आगे बढ़े चाहिए। चलिए इसको मैंने कर दिया साफ। अगली जो रिलेटिव प्रोनाउन है उस पर मैं चर्चा करने वाला हूं। अगली रिलेटिव प्रोनाउन जो कि आपके बोर्ड पर लिखी हुई है, पहले ही मैंने नोट कर दी। अगली जो है वो है वैन। वैन का यदि हम, जैसे मैंने आपको पहले बता दिया, इंटरोगेटिव प्रोनाउन हो तो इसका अर्थ हो गया कब, लेकिन हम रिलेटिव प्रोनाउन पढ़ रहे हैं तो इसका अर्थ क्या हो जाएगा गुरुजी, हो जाएगा जब। ठीक है। चलिए वो चीज जैसे हमने वेहर में खाली जगह के ठीक पहले स्थान देखा था, इसकी ट्रिक क्या होगी, ये अपने पास खाली जगह दे रखी है और खाली जगह के ठीक पहले आपको देखना है कोई न कोई टाइम सूचक शब्द दिया मिलेगा, कोई ना कोई समय सूचक शब्द दिया मिलेगा, कोई ना कोई समय दिया मिलेगा। इस खाली जगह के अंदर, इस ब्लैंक के अंदर अपने को बेझिझक प्रयोग किसका करना है, वेयर का। उत्तर आपका सही जाएगा। ठीक है ना। उसमें मैंने आपको खाली जगह वाला भी एग्जांपल्स दिया था और वाक्य जोड़ने वाला भी दिया था। इसमें मैं पहले वाक्य जोड़ने वाला एग्जांपल दे देता हूं। चलिए मान लीजिए आपके पास वाक्य दे रखा है, इट वॉज मिडनाइट, इट वॉज मिडनाइट, द thief entered my house। और इन दोनों वाक्यों को जोड़ना किससे है, वैन से। ठीक है ना। अब अपने को क्या करना है, वही टेक्निक, सारी की सारी रिलेटिव प्रोनाउन, जितनी भी रिलेटिव प्रोनाउन पढ़ेंगे हम उस रिलेटिव प्रोनाउन का प्रयोग वहीं पर करेंगे जहां ठीक पहले उसके उससे संबंध रखने वाला, क्योंकि इसका नाम ही रिलेटिव है, ठीक है ना, संबंध रखने वाला शब्द उसके ठीक पहले आना चाहिए। मतलब इस जहां पर हम वैन का प्रयोग करेंगे उसके ठीक पहले क्या आ जाना चाहिए, टाइम आ जाना चाहिए। तो पहले वाक्य में आपको क्या देखना है, वहां तक वाक्य लिख दीजिए जहां पर टाइम अपने पास न आ गया हो। तो पहले वाक्य में टाइम कहां दे रखा है, मिडनाइट, तो आपको पहला वाक्य ये पूरा ही उतारना पड़ेगा, इट वॉज मिडनाइट, इट वॉज मिडनाइट। ठीक है। अब किसका प्रयोग करेंगे, वैन का, वैन। अब दूसरा वाक्य पूरा का पूरा उतार दीजिए आप, द thief entered my house, my house। मेरे ख्याल से आ गई हो गया समझ में। ठीक है ना। और एग्जाम्पल यदि आप लेना चाहो तो इसको मैं पहले हटा देता हूं एग्जाम्पल को, ये मैंने हटा दिया एग्जाम्पल। दूसरा उदाहरण उठा लीजिए, इट वॉज संडे, इट वॉज संडे। ठीक है। एक वाक्य तो ये हो गया। ठीक है। दूसरा वाक्य अपना है, वी वेंट ऑन ए पिकनिक, वी वेंट ऑन ए पिकनिक।
और दोनों वाक्यों को जोड़ना है when से। क्या बात बताई थी? पहले वाले वाक्य को वहां तक पहले लिख लीजिए जहां पर आपको, क्योंकि when का प्रयोग करेंगे इसका मतलब क्या आ जाना चाहिए, वहां पर समय आ जाना चाहिए। तो समय कहां दे रखा है? संडे दे रखा है, इसका मतलब पहला वाक्य फिर अपने को अगेन पूरा लिखना पड़ेगा। अगेन पूरा लिख दीजिए, इट वॉज संडे, और इसके तुरंत बाद में वो रिलेटिव प्रोनाउन अपने को लेके आनी है व्हेन, और दूसरा वाक्य पूरा का पूरा उतार दीजिए, वी वेंट ऑन ए पिकनिक। ये हो गया सर जी इसका उत्तर। आया समझ? मान लीजिए और एग्जांपल लें, इट वॉज 1985, दूसरा वाक्य समझ लीजिए है अपने पास, आई वॉज बोर्न, आई वॉज बोर्न। ठीक है, वैन से वाक्य जोड़ना है। पहले वाक्य में टाइम सूचक शब्द क्या दे रखा है? 1985, इसका मतलब पहला वाक्य फिर अपने को पूरा उतारना पड़ेगा, इट वॉज 1985 व्हेन आई वॉज बोर्न। ये हो गया उत्तर। ठीक है ना? मतलब दोनों वाक्यों को जोड़ने की सीधी टेक्निक है, पहला वाक्य भी पूरा आएगा, दूसरा वाक्य भी पूरा आएगा। पहले वाक्य को अपने को एक बार के लिए वहां तक लिखना है जहां पर कोई टाइम सूचक शब्द न आ गया होगा। टाइम सूचक शब्द के तुरंत बाद में आपको रिलेटिव प्रोनाउन का प्रयोग करना है, दूसरे वाला वाक्य उतारना है। अब आपके मन में ये आ रही है कि सर यदि ये वाला शब्द संडे लास्ट में ना कि कहीं और आ जाए तो इसके बाद में वाक्य और बच जाता, तो फिर क्या करते? फिर सीधी टेक्निक है, आप पहले वाले वाक्य को वहां तक लिखिए, ठीक है, उसके बाद आप रिलेटिव प्रोनाउन का प्रयोग कीजिए, दूसरा वाक्य पूरा उतारिए, और फिर पहला वाक्य जो बचा हुआ है उसको लेके आना है। ठीक है ना? फिर वो जो वाक्य बनेगा वो अपोजिशन के अंदर अपने को बनाना पड़ेगा। ठीक है ना? जैसे मैंने पहले कल के सेशन में चर्चा की थी, डिफाइनिंग और नॉन डिफाइनिंग क्लॉज हम लोग जिस दिन पढ़ेंगे उसके बाद में ये थोड़ी सी स्थिति आपके क्लियर हो जाएगी। चलो ये तो हो जाएगा। अब यदि मान लीजिए अपने रिक्त स्थान वाला कोई भी वाक्य लेना हो तो एक, चलो इसका ही बना देता हूं मैं, रिक्त स्थान वाला वाक्य, तो ज्यादा अपना टाइम भी जाया न हो। खाली जगह, आई वॉज बोर्न, आई वॉज बोर्न, बस। अब देखिए खाली जगह हो गई, रिक्त स्थान के ठीक पहले क्या दे रखा है? गुरुजी दे रखा है टाइम सूचक शब्द, खाली जगह में किसका प्रयोग हो जाएगा? व्हेन का प्रयोग हो जाएगा। ठीक है ना? इस वाले वाक्य में यहाँ खाली जगह होगी, इट वॉज 1985, रिक्त स्थान आई वॉज बोर्न, रिक्त स्थान के ठीक पहले क्या दे रखा है? टाइम सूचक शब्द दे रखा है, इसमें किसका प्रयोग कर देंगे? व्हेन का प्रयोग कर देंगे। मेरे ख्याल से व्हेन और वेयर इज कंप्लीटली माफ कीजिए, आर वेरी कंप्लीटली, ये आपके समझ में भी आया होगा। व्हेन और वेयर को लेके कितने ही बड़े लेवल के आप एग्जाम के अंदर एंटर हो जाना। यदि इससे रिलेटेड कोई प्रश्न पूछा जा रहा है तो इसके अलावा कोई तीसरा, मतलब यूं समझिए अगर ये दोनों आपके यहाँ पर बताई गई ट्रिक दिमाग में आ गई, आपका उत्तर किसी भी हालात में गलत नहीं होगा। ठीक है, ये तो हो गई बात अपने व्हेन और वेयर को लेके। अब देखिए रिलेटिव प्रोनाउन और भी होती है, विच भी होती है, वुज भी होती है, दैट भी होती है, उन पर भी मैं चर्चा करूंगा अगले सेशन के अंदर। तब तक के लिए नमस्कार। और एक बात बीच में फिर मैं कह देता हूं, यदि आपको वीडियो पसंद आ रहे हैं लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, यदि चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। कमेंट बॉक्स के अंदर अपने द्वारा मेरे को कोई ना कोई जो भी आपको चीज अच्छी लगती है या कोई राय देनी हो तो कमेंट बॉक्स में जाके आप राय जरूर दीजिएगा। मिलेंगे अगले सेशन में, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।